नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफ्त भट्टाचार्य। देश की राजधानी दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर चल रहे बीजेपी और सीजेपी के बीच जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसी बीच अब आपको बता दें कि गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे भी छात्रों के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में चल रहे छात्र आंदोलन में शामिल होने का फैसला लिया। ऐसे समय में उनका ये फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जब दिल्ली समेत कई शहरों में छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, जैसे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और इसके साथ ही आंदोलन में जिन पर एफआईआर दर्ज किया गया, जो भी प्रदर्शनकारी छात्र हैं जिन पर एफआईआर दर्ज किया गया, उन्हें वापस लिया जाए और इस मुद्दे पर चर्चा की जाए। अब लगातार इस पर कई अपडेट सामने आ रहे हैं, जहां पर एक तरफ सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने सीजेपी के साथ बातचीत के लिए हामी भर दिया, और वो भी वहां जहां पर सीजेपी के तमाम समर्थक चाहते हैं। अब आपको बता दें कि एक न्यूज एजेंसी से खास बातचीत के दौरान अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के एक बड़े और सम्मानित नेता है और उन्हें ये समझना चाहिए कि किसी भी आंदोलन का समाधान हिंसा से नहीं निकाला जा सकता। अन्ना हजारे ने बताया कि इसी सोच के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है, जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से समाधान निकालने की बात कही गई है। अब आपको बता दें कि छात्रों के समर्थन में लगातार कई ऐसे नामचीन हस्ती है जो सामने आ रहे हैं, लगातार उनके समर्थन में उतर रहे हैं। चाहे हम बॉलीवुड की बात कर ले, बॉलीवुड के तमाम बड़े नेता यहाँ पर माफ कीजिएगा अभिनेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई बड़े नेता, पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी उनके समर्थन पे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिससे अब कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव भी बढ़ रहा है। अब इस पूरे मामले पर अन्ना हजारे ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को जो लिखा था कि अहिंसा के मार्ग से कोई भी प्रश्न छूटता है, हिंसा करने से प्रश्न छूटेगा नहीं, हिंसा से और कम बढ़ेगा। अहिंसा, मैंने 22 अनशन किए, अहिंसा 22 अनशन, 22 मेरे ऊपर अनशन हो गए, लेकिन हिंसा नहीं किया। स्टूडेंट युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है, को राष्ट्र शक्ति को अगर आपने जो लाठीचार्ज हुआ है, राष्ट्र शक्ति है, ये युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति के जरिए काम लेना चाहिए। तो क्या शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए? देना चाहिए। अगर वो, मैंने क्या ना कि जनता मालिक है, मंत्री संतरी सब सेवक है, कोई भी काम करना है तो वो जनता को लगता है कि ये होना चाहिए, बड़े पैमाने पर जनता आगे आती है तो करना चाहिए। अन्ना, जिस तरह से जो छात्र है उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ है आंदोलन के दौरान, गलत है। लाठी चार्ज करना लाठीचार्ज करना गलत है। मैंने इतने आंदोलन किए, लेकिन कभी ऐसे बात हुआ नहीं, कभी लाठीचार्ज हुआ नहीं, हिंसा हुई नहीं। अभी दुरुपयोग कर रही है, ऐसा नहीं कह सकते, देखना पड़ेगा। तो अन्ना हजारे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने करीब 22 अनशन किए थे और उनका रास्ता हमेशा से ही अहिंसक रहा है।
अन्ना हजारे ने संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकती। अपने लंबे सामाजिक जीवन का उदाहरण उन्होंने देते हुए कहा कि उन्होंने अब तक करीब 22 बड़े आंदोलन किए, लेकिन उनमें कभी हिंसा नहीं हुई। उनके मुताबिक किसी भी जन आंदोलन की ताकत उसकी अहिंसा और अनुशासन ही होती है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर जो घटनाएं हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी परिस्थितियों से हर हाल में बचना चाहिए। और इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो जवाब देते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है। उनके अनुसार सरकार और उसके सभी मंत्री जनता के सेवक है और अगर किसी मामले में जवाबदेही बनती है तो उसे स्वीकार करने में संकोच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को जनता की भावनाओं को समझते हुए संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए ताकि ये आंदोलन जल्द खत्म हो सके। अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि लोकतंत्र में टकराव की जगह संवाद को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि किसी घोटाले या गड़बड़ी के लिए केवल निचले स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त नहीं होगा। यदि सरकार किसी उपलब्धि का श्रेय लेती है तो शीर्ष स्तर पर जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। ये भी कहा कि यदि किसी मंत्री का इस्तीफा लिया जाता है तो इससे सरकार कमजोर नहीं होगी बल्कि जवाबदेही की संस्कृति और मजबूत हो जाएगी। अन्ना ने कहा है कि पेपर लीक जैसे मामलों का सबसे बड़ा नुकसान छात्रों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि लगातार सामने आ रही अनियमितताओं के कारण लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, जिसको लेकर परिवार पर भी मानसिक जोर पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले कई दिनों से छात्र और अभिभावक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं, इसलिए केवल कानून व्यवस्था के नजरिए से इस आंदोलन को देखना उचित नहीं होगा। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। अब आपको बता दें कि अन्ना हजारे ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन स्थल से हटाए जाने पर भी उन्होंने नाराजगी भी जताई थी। उन्होंने कहा था किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन में बातचीत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक सरकार को प्रदर्शनकारियों की बात गंभीरता से सुननी चाहिए और भरोसेमंद संवाद के जरिए समाधान तलाशना चाहिए। अब आपको बता दें कि अन्ना हजारे ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो आंदोलन चल रहा है उसको पॉलिटिकल एंगल देने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसके साथ ही जो भी विपक्षी पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को एक दूसरा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं उस पर भी अन्ना हजारे ने कहा कि वो गलत है। ये छात्रों का प्रदर्शन है, इस पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही अन्ना हजारे ने कहा कि उनका पूरा समर्थन सीजेपी प्रोटेस्ट को है। अब इस पे सवाल उठ रहा है कि अन्ना हजारे के इस प्रोटेस्ट में एंट्री के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तरफ सीजेपी प्रोटेस्ट को बल तो मिल ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे सरकार तमाम चीजों को सुलझाने की भी कोशिश कर रही है। जैसे कि पहले सोनम वांगचुक की तमाम बातें उन्होंने मानी, लिखित में जो मांग उन्होंने की थी उन्होंने दी, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तो तोड़ दिया है। अब सवाल होता है कि सीजेपी प्रोटेस्टर्स का और विपक्षी पार्टियों का। हालांकि विपक्षी पार्टियों के साथ संसद में संवाद के लिए भी सरकार तैयार है, इस पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर विपक्षी पार्टियां राजनीति करने से बात नहीं आ रही है। अब सोनम वांगचुक, सीजेपी प्रोटेस्टर्स और विपक्षी पार्टियां, तीनों में से सोनम वांगचुक को कहीं ना कहीं सरकार ने समझाया है, संतुष्टि दी है। अब सरकार के पास सीजेपी प्रोटेस्टर्स को समझाना है, क्योंकि इस पर आज बातचीत होनी है। सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है कि क्या बातचीत होगी। बहरहाल अन्ना हजारे का संदेश साफ है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और होना भी चाहिए। किसी भी तरीके की हिंसक गतिविधि स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो छात्रों की तरफ से हो या फिर पुलिस कर्मियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से डंडे चला गए उस पर हो। बहरहाल ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि अन्ना हजारे के एंट्री के बाद क्या सीजेपी प्रोटेस्ट को एक नया बल मिलता है, एक नई दिशा मिलती है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।